यस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और चल रहा था टॉपिक हमारा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हमारा डेमो लेक्चर थर्ड है और टॉपिक हमारा चल रहा है बीआरएस। लगभग कितनी क्लासेस ले जाएगा अभी मान के चलो क्योंकि मैं एक एक घंटे की क्लास रख रहा हूँ डेमो लेक्चर। अदरवाइज जो हमारी रेगुलर क्लास रहेगी वो 2 घंटे की होती है। जब आपको लेक्चर्स ले लोगे तो आपको लेक्चर्स में देखना आपको 2 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, लेकिन डेमो लेक्चर्स में एक एक घंटे के ही रख रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है। ठीक है, ध्यान रहे, 1-2 क्लासेस से कुछ नहीं पता लगता, इसलिए मैं 10 डेमोज दे रहा हूं। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, 1-2 क्लासेस, एक क्लास से ही जज कर लेते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं पता लगता भाई। ये बचकानी हरकत है। कम से कम नहीं तो 2 से 3, 3-4 डेमो तो देखने चाहिए। मैं आपको फिर भी 10 दे रहा हूं, आराम से तसल्ली से देखो और डिसीजन लो। ठीक है, मैं फिर भी आपको 10 क्लासेस दे रहा हूं, लेकिन फिर भी 3-4 क्लासेस बाद पता लग जाता है कि हाँ टीचर का पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि एक क्लास में ही बच्चा कह देता है कि सर नहीं समझ में आ रहा, फिर वो कहीं और जाता है, फिर इसका कहीं और कनेक्ट बैठता नहीं है, फिर वो घूम फिर के दोबारा यहीं आ जाता है। इस तरीके से टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है। तो तसल्ली से डेमो देखो, 2-3-4-5-10 है डेमोज, आराम से देखो। लेकिन हाँ, आज थर्ड क्लास है, 3 से 4 क्लास बाद आराम से डिसाइड किया जा सकता है। इसलिए मैं ऑफर भी जो दूंगा वो आपको ऐसा दूंगा कि 5 क्लासेस देखने के बाद आपके लिए ऑफर रहेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैंने बुक का पीडीएफ, चैप्टर का पीडीएफ भी शेयर कर दिया था ग्रुप पे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं क्लास को, अगर आपको चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैसेज करना है। आप लोगों को मैसेज करना है एक नंबर पे, और वो नंबर है 9310235483। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है कि आपको बुक का पीडीएफ चाहिए। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैसेज करके आपको पीडीएफ मिलेगा। अदरवाइज जो भी बच्चे ग्रुप से आए हैं उन सबको पीडीएफ ऑलरेडी शेयर हो चुका है ग्रुप में। नहीं भी मिला होगा तो आप भी इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। उसकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा। लो जी, ये बुक है जो मैं आपको क्लासेस के साथ बुक दूंगा, ये पूरी बुक है। तो बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 66 पे, पेज नंबर 66 पे टॉपिक शुरू हो रहा है बीआरएस का। तो बुक भी आपको मिलेगी क्लासेस के साथ साथ, और उस पे 66 पेज नंबर पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ही क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। वैसे ये थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, अगर आपने होमवर्क में ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ साथ अभी कर लीजिए। जरा मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ बच्चे आई थिंक वेटिंग में है अभी, तो वेटिंग वालों को ऐड कर दूं। एक मिनट को, वेटिंग वाले बच्चे ऐड कर दिया जाए। लो जी, चलिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है आई वेलकम देम, गुड इवनिंग उन सभी को। और टॉपिक हम कर रहे हैं, डेमो लेक्चर थर्ड है आज हमारा, और टॉपिक हम कर रहे हैं बीआरएस। तो बीआरएस में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ये बुक जो है इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, मतलब जिस नंबर से आप ग्रुप में ऐड हुए थे 9310 इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करके बोल देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। ऑन 31 मार्च 2022,
द बैंक पासबुक of Namrata showed a balance of 150 to her credit while the balance as per cash book was 112050। दोनों बैलेंस दे रखे हैं आपको, दोनों बैलेंस दे रखे हैं, दोनों बैलेंस दे रखे हैं आपको। पासबुक का भी बैलेंस दे रखा है 150 का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का मतलब फेवरेबल बैलेंस, और आपको कैश बुक का भी बैलेंस दे रखा है 112050। अब आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हो, आप पासबुक से भी शुरू कर सकते हो, कैश बुक से भी शुरू कर सकते हो। अगर पासबुक से शुरू कर रहे हो तो एंड में आंसर कैश बुक का आएगा, अगर कैश बुक से शुरू कर रहे हो तो एंड में आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, पासबुक का आएगा। तो किसी से भी यू कैन स्टार्ट। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी ascertained द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ डिफरेंस। ये कुछ डिफरेंसेस निकले और अंत में क्या मांग रहा है आपसे, प्रिपेयर अ बीआरएस। ठीक है, अब फॉर्मेट मैंने बोला था आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है। तो फॉर्मेट क्या था बताइए, फॉर्मेट क्या था, आपको लिखना है ऊपर इन द बुक्स ऑफ जो भी पर्सन है नम्रता, क्या बना रहे हो आप, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब बना रहे हो, एज ऑन। बीआरएस कब बनती है, एज ऑन। अच्छा, बीआरएस जो स्टेटमेंट होती है ना वो एक पर्टिकुलर दिन पर बनती है, जैसे बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, ऐसे ही बीआरएस जो स्टेटमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर दिन पे बनती है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा जाता है, एज ऑन लिखा जाता है, एज ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप लोग चैट में इंटरेक्ट करोगे, अगर आप लोग चैट में आंसर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप आराम से सुनो, वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन चैट में अगर आप बोलोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, बताओ पहली एंट्री है, क्वेश्चन क्या है सर, हम पासबुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से शुरू कर रहे हैं। कहां पता लगा फेवरेबल बैलेंस है, क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस क्या हुआ, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से वी आर स्टार्टिंग। पर्टिकुलर्स, अगर किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ डिस्कस करना है, तो प्लीज एकदम से अनम्यूट मत करना, हैंड रेस करना, मैं अपने आप अनम्यूट करूंगा। ठीक है, हैंड रेस करके अनम्यूट करना आपको। बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत करते हैं। पासबुक का बैलेंस दे रखा है कौन सा, फेवरेबल, मतलब क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है सर, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 150 का, कितना गिवन है 150 का, 150। अब बताइए पहली एंट्री पढ़ना ध्यान से, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो 80,000 के चेक इशू करे, 80,000 के चेक इशू करे, उसमें से 32,000 के ही प्रेजेंट हुए। पहले तो डिफरेंस देख लो कितना है, 80 में से 32 के ही प्रेजेंट हुए, तो 48,000 के बच गए। तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 48,000 के चेक इशू कर रखे हैं लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो बताओ क्या सिचुएशन है। सो 48,000 के चेक इशू कर रखे हैं, तो मतलब कैश बुक कम हो रखी है, कैश बुक कम हो रखी है, पासबुक में अभी ये प्रेजेंट नहीं हुए, तो यानी कि पासबुक में अभी ये एंटर नहीं हुए, माइनस नहीं हुए। बताओ हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, तो क्या करूंगा, रिकंसाइल करने के लिए मुझे इस एडजस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्या कहते हो। एक बच्चे का आंसर आया ऐड। ऐड कैसे होगा बाबू, ऐड कैसे होगा, दोबारा देखो ना, कैश आपने चेक इशू कर रखे तो कैश बुक कम हो रखी है ना, कैश बुक क्या हो रखी है, कब हो रखी है, तो पासबुक, ये रहा पासबुक का बैलेंस, बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पासबुक को कम ही तो करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा ना, बराबर तभी तो आएगी जब पासबुक को कम करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होगा, देखो क्वेश्चन में दोनों बैलेंस है, पासबुक भी है कैश बुक भी है, आप कैश बुक से भी शुरुआत कर सकते हो, अगर आप कैश बुक से शुरुआत करते तो स्टार्टिंग पॉइंट फिर कैश बुक होता, फिर आप बढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पासबुक से किया है तो फिर मेरा क्या होगा, ये लेस होगा। ठीक है, लेस। फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन दी थी, क्या बोला था मैंने आपको कि आपको ऐड वाली ट्रांजैक्शन एक तरफ लिखनी है, लेस वाली ट्रांजैक्शन एक साइड लिखनी है।
लिखो जी लेस वाली, 2-3 लाइन छोड़ के लेस वाली ट्रांजेक्शन लिख दो, लेस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एक बार आप लोग ये बता दीजिए चैट बॉक्स में, आप सबका अटेम्प्ट कब है? आप में से जितने भी बच्चे ने ज्वाइन किया है सब अपना अटेम्प्ट लिख के दो, तो मैं उस हिसाब से फिर कुछ डिस्कस करूंगा आपसे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना होगा? 48,000। 48,000 लेस कर दो। आप सब अपना फाउंडेशन का अटेम्प्ट लिख के दो। सब जनवरी 26 का है, वेरी गुड। तो बेटा जनवरी 26 के लिए अभी हमारा जून स्टार्ट हो गया है, तो जून इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, अभी हो सकता है सीयूईटी के कुछ एग्जाम चल रहे हो या रिजल्ट का वेट कर रहे हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम। आप देखो सबसे बढ़िया टाइम है आपके पास, गोल्डन चांस है, आप बहुत अच्छे से इजीली एक ही बारे में निकालोगे। देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हैं? 7 महीने हैं। जनवरी में पेपर है तो 7 महीने हैं, 7 में से 2 महीने तो आप रिवीजन के लिए निकाल दो, नवंबर दिसंबर 2 महीने तो कोर रिवीजन के लिए निकाल दो, 5 महीने हैं भाई साहब। 5 महीने लग जाते हैं फाउंडेशन की प्रिपरेशन में, 4 से 5 महीने का टाइम। अगर आप आराम आराम से अच्छे से प्रिपेयर करो ना, कोई जल्दबाजी ना हो, प्रेशर ना हो आपके ऊपर, तो 5 महीने में आराम से बढ़िया तैयारी होती है। तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, अपनी क्लासेस को, अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए अभी। ठीक है, तो 5 महीने अगर आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी अपना प्रिपरेशन कर लेते हो, तो नवंबर दिसंबर पूरा भर भर के रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, बहुत अच्छे से तैयारी होगी। सर मेरा फर्स्ट और 2 लेक्चर छूट गया, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका रह गया ना, अब मेरी नेक्स्ट क्लास सीधा मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट क्लास सीधा मंडे को होगी, तो आप लोग आपके बाद 2 दिन होंगे, तो आप पहले 2 लेक्चर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, देखना जरूर, देख लेना जरूर। ठीक है, सेकेंड एंट्री बताइए। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। देखो उसको चेक मिला, नम्रता को चेक मिला, लेकिन उसे बैंक में डिपॉजिट कराना ही भूल गई, तो देखो क्या हुआ, चेक मिला, चेक मिला तो कैश बुक बढ़ गई, चेक मिला तो क्या हुआ, कैश बुक बढ़ गई, लेकिन उसने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो सर बैंक ये है। अब बताओ क्या होगा? पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐड करूंगा लेस करूंगा? बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ चेक, ये सिचुएशन है, तो बताओ पासबुक में ऐड करना चाहिए लेस करना चाहिए? क्या होगा? ऐड होगा लेस होगा? जल्दी बताओ, ये सिचुएशन है, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐड करूं लेस करूं, क्या करूं? ये होगा ऐड। क्या होगा? ऐड। चेक, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड 5,000। नेक्स्ट एंट्री, थर्ड, a check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet। उसने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट कराया लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ। एक आध बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन उनका कनेक्शन मेरे ख्याल से बार बार हट रहा है। अगर आपका कनेक्शन में बार बार हट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके नेटवर्क में इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर यूट्यूब पे भी मिलेगा, अगर आपका थोड़ा कनेक्शन इशू आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाई स्पीड नेट है, आपकी तरफ से कुछ कनेक्शन इशू होगा तो ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। चेक डिपॉजिट कराया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक में नहीं आया, कैश बुक बढ़ गई लेकिन बैंक में नहीं आया, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ेगा? पासबुक को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, $22,000, 22,000। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक which has not been recorded by her in the cash book yet। सीधा क्या हुआ, एक पर्सन था मिस्टर गुप्ता, उसने उसके बैंक में पैसा जमा करा दिया, नम्रता के बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो सीधा पासबुक बढ़ गई, लेकिन ये एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं आई। ये सिचुएशन है, सीधा पासबुक बढ़ गई लेकिन ये एंट्री अभी तक किस में नहीं आई? कैश बुक में नहीं आई। तो बताइए क्या करना पड़ेगा? रिकंसाइल करने के लिए क्या करूं? क्या पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या करना पड़ेगा? ऐड करूं या लेस करूं? सीधा बैंक में आ गया पैसा, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ,
डायरेक्ट डिपॉजिट इतना बैंक है, तो क्या किया जाए, ऐड किया जाए, लेस किया जाए, जल्दी बताइए, बराबर लाने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए सर, लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे इसे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गुप्ता इन हर बैंक 15,700। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक ने 1500 का इंटरेस्ट दिया और 250 के चार्जेस लगा दिए। लो जी, 1500 का इंटरेस्ट दिया, पहले एक एक करके देखते हैं। इंटरेस्ट मिला, बैंक ने क्रेडिट किया। अच्छा, जब भी बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है मतलब हमें वो पैसा मिल रहा है। मैंने टर्म्स आपको बताई थी कि बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है तो मतलब वो हमारे को पैसा दे रहा है, हमारा अकाउंट बढ़ रहा है। लेकिन अगर बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट कर रहा है यानी कि हमारा अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बैंक ने 1500 रुपए का इंटरेस्ट दिया तो मेरा पासबुक बढ़ गई, ये लो पासबुक बढ़ गई, लेकिन ये एंट्री कैश बुक में नहीं आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, $1500, और बैंक ने 250 के बैंक चार्जेस भी लगा दिए। तो बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए तो क्या हुआ, पासबुक कम हो गई। ये लो जी, पासबुक कम हो गई, तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक में से ऐड करना पड़ेगा एंट्री को, बैंक चार्जेस 250, बैंक चार्जेस 250। तो ये सिचुएशन है। तो ये पॉजिटिव एंट्रीज है, ऐड वाली एंट्रीज है, ये लेस वाली एंट्री है। अब देखिए बैलेंस क्या आता है। $5,000 प्लस 22,000 प्लस 250, 27250 तो ऐड होगा, प्लस प्लस 65,200 माइनस होगा, 150 प्लस 27250 माइनस 65,200, 112050 कितना आ रहा है, 112050। बताओ ये क्या होगा, कौन बताएगा ये क्या होगा। ये जो निकला है 112050 ये क्या होगा। क्वेश्चन में स्टार्टिंग था बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया था हमने, तो ये क्या निकल के आया, चैट बॉक्स में लिख के दो ये क्या निकल के आया। ये बैलेंस जो निकल के आया ये क्या निकल के आया, बोलना तो पड़ेगा, क्या निकल के आया, कौन सा बैलेंस निकल के आया, किसका बैलेंस निकल के आया। जी सर, ये कैश बुक का बैलेंस निकल के आया, पासबुक से स्टार्ट किया था, ये कैश बुक का बैलेंस निकल के आया। कौन सा बैलेंस निकल के आया, फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल। सर पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, तो बताओ फेवरेबल बैलेंस है, ये आंसर देना आपको, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। यस प्रियांशु, बहुत बढ़िया, दिस इज डेबिट बैलेंस। ये क्या निकल के आया आपका, कैश बुक का डेबिट बैलेंस निकल के आया, बहुत बढ़िया। दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है ना, समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जी। अब हम आते हैं थर्ड के बाद, अभी मैं ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, ठीक है, ओवरड्राफ्ट के मैं पहले थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन अदर देन ओवरड्राफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, 7th। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ BRS ऑन 31 दिसंबर 22 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। ठीक है, ये आपके पास ट्रांजेक्शन दे रखी है, ये आपके पास ट्रांजेक्शन, लेकिन ये भी ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, रुक जाना भी, अभी रुक जाना, ये भी ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। एट्थ कर रहे हैं, एट्थ, अभी रुक जाना, ये भी ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, एट्थ करा रहा हूं, एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैं आपको ओवरड्राफ्ट ही समझा दूंगा।
एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला, नाम में ही गड़बड़ है, झोल है, गड़बड़वाला shows 8,36,400 as the balance at bank on 31st December 2022, but you find that it does not agree with the balance as per passbook। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 8,36,400 का, कुछ नहीं दे रखा, तो यानी कि फेवरेबल बैलेंस होगा, मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 8,36,400, ये बैंक से मैच नहीं हो रहा, ये कुछ इंफॉर्मेशन निकल, ये कुछ कमियां, डिस्क्रिपेंसीज निकल के आई, और लास्ट में वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बीआरएस आपको बनानी है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मेट बना लो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st दिसंबर 2022, यही डेट है ना, 31st दिसंबर 2022। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है आपको, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस दे रखा है, हाउ मच, 8,36,400, 8,36,400। ठीक है, अब पहली ट्रांजेक्शन देखो, ऑन 15 दिसंबर 2022 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10,000। ध्यान से सुनना, अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो मैंने इस पर बहुत टाइम दिया था। वो कह रहा था पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, पेमेंट साइड क्या है सर, अंडरकास्ट है। मुझे बताओ पेमेंट साइड कौन सी होती है, नेगेटिव साइड होती है, पेमेंट साइड कौन सी होती है, नेगेटिव साइड होती है, अनफेवरेबल साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है कैश बुक की। वो कह रहा है पेमेंट साइड पे कम लिखा हुआ है अमाउंट। मुझे बताओ पेमेंट साइड पे अगर अमाउंट कम लिखा हुआ है तो बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा कैश बुक का, क्या कहते हो? अगर पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम लिख दिया या उसका टोटल कम लग गया, तो जो बैलेंस निकल के आ रहा होगा कैश बुक का वो ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। पेमेंट साइड पे कम लिखा है तो बैलेंस कम आ रहा होगा, ज्यादा होगा? कम कैसा आएगा प्रियांशु, ज्यादा आएगा। देखो कैसे, सुनो ध्यान से, एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये होता है ना, देखो डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं तो बैलेंस आता है। डेबिट पे मान लो 1,000 थे, क्रेडिट पे मान लो 700 रुपए हैं, तो बैलेंस कितना आएगा, 300 आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्रेडिट पे 700 की जगह पर कम लिख दिए, अंडरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, कम, कम लिख दिया, 700 की जगह 600 लिख दिया, तो 1,000 माइनस 600 कितना बैलेंस हो जाएगा सर, 300 की जगह 400 हो जाएगा ना बैलेंस। यानी कि क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे अगर कम लिख दोगे अमाउंट तो बैलेंस तो बढ़ जाएगा, बैलेंस तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही सिचुएशन है। वो कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट है, पेमेंट साइड क्या है, अंडरकास्ट है। अब ध्यान से सुनना, पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट है कैश बुक की तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ये लो बढ़ा हुआ है बैलेंस 10,000 रुपए से। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट, तो रिकंसाइल करने के लिए, बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैश बुक को लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेस हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। टोटल कितनी ट्रांजेक्शन है उस सबसे स्पेस छोड़ेंगे हम, 7 है ना, तो 3 की एवरेज ले लेते हैं, लेस। पेमेंट साइट ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट 10,000। ठीक है, अगली एंट्री सेकंड,
A check for rupees 1,31,000 issued on 25th December 22 was not taken in the bank column. अच्छा, बैंक कॉलम किसका बताओ? बैंक कॉलम किसका? क्या ये कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा है या पासबुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा है? क्या कहते हो? ये कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा है या पासबुक की बात कर रहा है? वो कह रहा है वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। एक चेक इशू किया 131 का, उसको बैंक कॉलम में नहीं लिया। यस सर, ये जो कॉलम होते हैं बैंक कॉलम कैश कॉलम, ये तो कैश बुक के ही होते हैं ना। ये जो कॉलम्स होते हैं ये किसके होते हैं? ये तो कैश बुक के होते हैं, कैश बुक के होते हैं। तो चेक इशू हो रखा है सर, चेक इशू हो रखा है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं मान के चलूंगा सर मेरी पासबुक में बैंक में प्रेजेंट हो चुका होगा, यानी कि बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया। लेकिन अभी तक आपने उसे कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिया, तो यानी कि कैश बुक ये है। तो क्या करना पड़ेगा आपको बराबर लाने के लिए? कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो लेस करना पड़ेगा। एज्यूम कर रहा हूं कि बैंक से डिडक्ट हो चुका, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि बैंक से वो एंट्री प्रेजेंट हो चुकी है, तो बैंक कम हो गया। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। चेक इशूड but not taken in बैंक कॉलम 131 131। अगली एंट्री, one deposit of rupees 150 was recorded in the cash book as if there was no bank column therein। एक डिपॉजिट हुआ 1,50,000 का, डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट आया यानी कि बैंक में पैसा आ गया, लो बैंक में पैसा आ गया, लेकिन आपने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर लिया कैश कॉलम में, जबकि होना चाहिए था बैंक कॉलम में। हम रिकंसाइल किसको करते हैं? हम रिकंसाइल पासबुक को किससे करते हैं? कैश बुक के बैंक कॉलम से रिकंसाइल करते हैं ना। हम पासबुक को कैश बुक के बैंक कॉलम से तो रिकंसाइल करते हैं। तो आपके बैंक में तो डिपॉजिट आ गया 150 का, लेकिन आपने कैश बुक के बैंक कॉलम ने इसे नहीं डाला, तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। बैंक कॉलम में नहीं आया क्योंकि ये वाला हाथ मेरा क्या है? बैंक कॉलम है, तो बैंक कॉलम में एंट्री नहीं आई। क्या करोगे? कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या करोगे? आप इसे ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड करोगे, ऐड कर दो। डिपॉजिट नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, डिपॉजिट नॉट टेकन इन बैंक कॉलम 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, ऑन 18th December 22 the debit balance of 15260 on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book। ठीक है, वो कह रहा है 15260 का डेबिट बैलेंस था, यानी कि मेरी कैश बुक बढ़नी चाहिए थी। मेरी कैश बुक क्या होनी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बैंक तो बढ़ा हुआ है तो मेरी कैश बुक भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या करा? उसे बढ़ाने की बजाय कम कर दिया। आपने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि कैश बुक आपकी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ाने की बजाय आपने क्या करा? देखो ना, पासबुक तो बढ़ी हुई है तो कैश बुक आपकी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ाने की बजाय आपने और कम कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल अमाउंट से बढ़ानी पड़ेगी ना, समझो ना। पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक भी बढ़ानी चाहिए थी, कैश बुक भी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन आपने बढ़ाने की जगह क्या करा? उसे कम कर दिया, क्योंकि डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस को आपने क्रेडिट बैलेंस से रिकॉर्ड कर दिया, नेगेटिव रिकॉर्ड कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? डबल अमाउंट से ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डबल अमाउंट से ऐड करना पड़ेगा। एक सीढ़ी ऊपर जाना था। सुनो, अभी आप एक जीने पे खड़े हो, ये स्टेप्स बनाते हैं, ये लो स्टेप्स। अभी आप यहां पर खड़े हो, आपको ऊपर जाना था थोड़ा सा, ये देखो ये स्टेप्स हो गए ना। आपको यहां से इस स्टेप पे जाना था, लेकिन आप एक नीचे उतर गए। आपको ऊपर जाना था, ऊपर जाने की वजह आप क्या हो गए? नीचे उतर गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको दो स्टेप लेकर ऊपर आना पड़ेगा ना, समझ गए ना आराम से। दो स्टेप लेकर ऊपर आना पड़ेगा, तो आपका क्या करना पड़ेगा? दो बार ऐड करना पड़ेगा, यानी कि डबल अमाउंट से ऐड करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से ऐड करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस
ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया 15,260, इसका डबल कर दो 30,520, 30,520। नेक्स्ट, of the total check amounting to 11514 drawn in the last week of December 22, checks aggregating 7815 were encashed in the December। देखो 11514 के आपने चेक इशू करे, इसमें से 7815 के चेक तो इनकैश हो गए, बचे कितने 3699, कितने के चेक बचे 3699, तो यानी कि 3699 के चेक आपने इशू कर रखे हैं, कैश बुक कम हो रखी है, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए। अब हाथों में क्या है, कैश बुक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इस एंट्री को ऐड करना पड़ेगा, रिकंसाइल करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। चेक इशूड but not encashed, $3699। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ 25,000 collected by the bank and subscription of 1,000 paid by it were not recorded in the cash book। दोनों अलग अलग एंट्री लेते हैं। 25,000 का डिविडेंड आया, बैंक में आ गया, लो बैंक बढ़ गया, 25,000 का डिविडेंड आया बैंक में, बैंक बढ़ गया, बढ़ गया, क्या करेंगे हम, कैश बुक को ऐड करेंगे, तो पहले तो ऐड कर दो डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 25,000 और 1,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे करा, 1,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे करा, ये लो सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, तो क्या हुआ, बैंक कम हो गया, तो कैश बुक पे क्या करना पड़ेगा, बराबर लाने के लिए इसे भी कम करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक 1,000, ठीक है। नेक्स्ट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक चेक था 350 का आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब पेमेंट वाला चेक था, ठीक है, तो वो चेक आपने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। लो 350 का चेक था, चेक इशू हुआ, चेक कैश बुक कम हुई, बैंक में भी लग गया होगा वो चेक, लेकिन आपने कैश बुक में क्या करा, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 350 एक ही बार माइनस होना था, आपने 2 बार माइनस कर दिया, 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब पेमेंट का चेक था, आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक 350, $150 प्लस 30,520 प्लस 3699 प्लस 6,000 प्लस 559219, 559219 और माइनस इज 142 लेस, ये आ रहा है 1253619, 1253619। बताइए ये किसका बैलेंस होगा, ये किसका बैलेंस होगा, बेटा मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरे को मेरे हिसाब से चलने दो प्रियांशु, सब कुछ कराऊंगा मैं, सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, लेकिन एक शब्द का ना एक सीक्वेंस बना रखा मैंने, तो मैं उस हिसाब से कराऊंगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी छोड़ा हुआ है, 9 भी छोड़ा हुआ है, सब करा दूंगा, डोंट वरी। ये किसका बैलेंस होगा, ये होगा आपका पासबुक का, दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस होगा,
पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पासबुक का। अरे बाबू डेबिट कैसे हो जाएगा सौम्या, डेबिट कैसे हो जाएगा, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस पासबुक का क्या होता है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बताया था कि कैश बुक और पासबुक उल्टा उल्टा चलता है, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा वो। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये 9th क्वेश्चन आप बोल रहे थे ना करा दूंगा, सब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। कहता है व्हेन निकी एंड कंपनी received a bank statement showing a favorable balance of rupees 1039200 for the period ended 30th June 2022, this did not agree with the balance in the cash book। ठीक है, वो कह रहा है बैंक स्टेटमेंट उसे मिली, बैंक स्टेटमेंट में फेवरेबल बैलेंस आ रहा है 1039200, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, यानी कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग, ये सब कुछ ट्रांजेक्शंस निकल के आती हैं। प्रिपेयर अ बीआरएस ऑन 30 जून 2022, बीआरएस बनानी है 30 जून 2022 को। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th। इन द बुक्स ऑफ निकी एंड कंपनी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज ऑन 30th जून 2022। particulars, details, amount, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट भी वर्ड लिख सकते हो, पासबुक भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा जो क्वेश्चन में वर्ड दे रखा हो वही लिखो। क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट बोला है तो बैंक स्टेटमेंट ही लिखो। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 1039200। आगे देखो, पहली एंट्री, a deposit of 309200 paid on 29th June had not been credited by bank until 1st July 2022। 3,09,200 रुपए बैंक में जमा कराए 3,09,200 रुपए बैंक में जमा कराए तो कैश बुक बढ़ गई, बैंक में जमा कराए तो पहले कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं आए, बैंक में अभी तक नहीं आए, हाथों में क्या है, बैंक स्टेटमेंट ही है। तो क्या करूं इस एंट्री को, ऐड करूं या लेस करूं, कैश बुक बढ़ी हुई है, बैंक में अभी तक नहीं आए, तो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, बोलो क्या कहते हो, क्या करूं, बराबर लाने के लिए क्या करूं, ऐड कर दो सर, ऐड कर दो, ऐड कर दो। डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 309,200। नेक्स्ट, ऑन 30th March 2022
The company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on 10th of each month. Commencing from April 2022, no entry made in the cash book. लो जी, वो कह रहा है 30 मार्च को कंपनी ने कुछ इंस्टॉलमेंट पे कुछ सामान खरीदा होगा और एक ईएमआई बंधवा ली। एक क्या करी? ईएमआई बंधवा ली। हर महीने की 10 तारीख से वो ईएमआई लगनी है। अप्रैल से स्टार्ट हुई है। तो मुझे बताओ हम बीआरएस कब बना रहे हैं? सर हम बीआरएस बना रहे हैं 30 जून 2022 को। क्या कहते हो कितनी ईएमआई लग चुकी होंगी? 30 जून 2022 तक कितनी ईएमआई लग चुकी होंगी? अप्रैल से स्टार्ट हुई है, 30 जून को बीआरएस बना रहे हो, 10 हर महीने की 10 तारीख को ईएमआई लगनी है, तो कितनी ईएमआई 30 जून तक लग चुकी होंगी? गुड, 3 ईएमआई लग चुकी होंगी। जी सर, 3 ईएमआई लग चुकी होंगी। तो अमाउंट कितना होगा? हर एक ईएमआई 3 लाख की है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 9 लाख रुपए। वो कह रहा है ये 9 लाख रुपए बैंक में ईएमआई लग चुकी है, तो यानी मेरी बैंक स्टेटमेंट 9 लाख रुपए से कम है। वो कह रहा है एंट्री कैश बुक में नहीं हुई अभी तक। 9 लाख रुपए बैंक से डिडक्ट हो गए, लेकिन ये एंट्रीज अभी तक कैश बुक में नहीं हुई। तो ये कैश बुक रही, ये आपकी कैश बुक रही। तो क्या करना चाहिए? बराबर लाने के लिए क्या करोगे आप? बैंक स्टेटमेंट है हाथों में, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इस एंट्री को ऐड करोगे। हायर परचेज पेमेंट फ्रॉम बैंक not recorded in cash book. 3 लाख इंटू 3 कितना हो गया टोटल? 9 लैक्स। कितना हो गया? 9 लाख। 9 लाख ऐड कर दिया। एंट्री नंबर थर्ड, अ कस्टमर ऑफ फर्म who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12th June. एक कस्टमर था जिससे लेने थे 4 लाख रुपए, उसको फर्म ने क्या करा? 4% का कैश डिस्काउंट दे दिया और फिर उसे चेक मिल गया, फर्म को चेक मिल गया। कैशियर ने क्या करा? एरनसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो मिला कितना होगा सर? 4 लाख का 4% डिस्काउंट कितना बनता है? 16,000 रुपए। सर चेक मिला है 384 का, 384 का चेक मिला, यानी कि बैंक में तो 384 आए, लेकिन कैशियर ने क्या करा? पूरे के पूरे 4 लाख रुपए बैंक में रिकॉर्ड, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए। चेक तो आया 384 का, लेकिन कैशियर ने क्या करा? पूरा का पूरा 4 लाख रुपए रिकॉर्ड कर दिया। यानी कि कैशियर ने 16,000 रुपए, कैशियर ने जो 16,000 रुपए एक्सेस है वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखा है। तो ये सिचुएशन ये है ना कि कैश बुक 16,000 रुपए से फालतू बढ़ी हुई है। कैश बुक जो है वो 16,000 रुपए से फालतू बढ़ी हुई है। अब क्या करोगे आप रिकनसाइल करने के लिए? पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसे ऐड करना पड़ेगा। तो लिखोगे आप एक्सेस अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक 16,000। फोर्थ एंट्री, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। लो जी, बैंक चार्जेस कैश बुक में एंटर नहीं हुए। लो जी, बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस तो बैंक से डिडक्ट हो गए डिडक्ट। कैश बुक में एंटर नहीं हुए, पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या करेंगे? ऐड करेंगे से, ये भी ऐड होगा। सारी एंट्री ऐड हो रही है अभी तक तो। बैंक चार्जेस 3,000 ऐड कर दो। On 28th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank 4 lakh, but no entry had been made in the cash book. कस्टमर ने डायरेक्टली 4 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराए, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो लो जी, कस्टमर ने डायरेक्टली 4 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराए तो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। ये सिचुएशन है। तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा? भाई सीधा बैंक में जमा हुई तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो पासबुक को क्या करोगे? बैंक स्टेटमेंट को क्या करोगे? लेस करोगे। लेस लेस डायरेक्ट डिपॉजिट
बाय कस्टमर इन द बैंक 4 लाख। 11,200 paid into the bank had been entered twice in the cash book। 11,000 रुपए बैंक में जमा कराए, 2 बार एंट्री कर दी। लो जी, 11,200 रुपए बैंक में जमा कराए, कैश बुक बढ़ गई, बैंक में भी वो पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक में 2 बार ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी, तो कैश बुक को 2 फालतू बढ़ा रखा है 11,200 रुपए से। एक बार तो बढ़नी चाहिए थी कैश बुक, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। तो अगर एक बार आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है कैश बुक, तो पासबुक को भी क्या करोगे आप, ऐड ही करोगे, बराबर लाने के लिए ऐड करोगे, तो ये एंट्री ऐड होगी। डिपॉजिट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक 11,200। नेक्स्ट, a debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date। ठीक है, मतलब आपका बैंक 11 लाख रुपए से डेबिट हो रखा है, लेस हो रखा है, क्योंकि जो आपने चेक डिपॉजिट कराया ना उसकी डेट जा चुकी है। आपको पता है चेक इंडिया में चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर आप वो चेक 3 महीने बाद लगाओगे, डेट ऑफ द चेक के 3 महीने बाद वो चेक बैंक में लगाओगे, तो बैंक ले तो लेगा, लेकिन क्या होगा, बाउंस हो जाएगा वो चेक, क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो आपका बैंक डेबिट हो गया, लो जी, कम हो गया बैंक, रिवर्स कर दिया बैंक ने, तो चेक एंट्री क्या होगी, कम हो गई है। ठीक है यहां तक। तो यहां तक अगर सिचुएशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कैश बुक में तो कुछ एंट्री नहीं करी आपने डिसऑनर की, लेकिन वो बैंक से लेस हो गया, डेबिट हो गया, तो आपको बराबर लाने के लिए बैंक बढ़ाना चाहिए। आगे क्या कहता है, ये चेक को रीडेट किया गया बाय द कस्टमर एंड पेड इन द बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई। अच्छा, डेट चेंज करके चेक दोबारा आया कस्टमर का, और 5 जुलाई को ये चेक क्या आया है, बैंक में लगाया है। मुझे बताओ, हम बीआरएस कब तक की बना रहे हैं, सर हम बीआरएस बना रहे हैं 30 जून तक की। 5 जुलाई को अगर चेक आया, 5 जुलाई को अगर चेक आया, तो क्या ये मेरे पीरियड की बात है, ये मेरे पीरियड की बात ही नहीं है, तो यानी कि ये वाली लाइन मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। 5 जुलाई को चेक आया तो उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो 30 जून तक की बीआरएस बना के देनी है। तो 30 जून तक तो ये सिचुएशन है ना कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है 11 लाख से, ये लो जी डेबिट हो रखा है। अब रिकंसाइल यहां पर कर दो, रिकंसाइल कैसे करोगे, ऐड करोगे इसे, क्या करोगे, ऐड करोगे। चेक डिसऑनर्ड डेबिटेड बाय बैंक 11 लाख। तो क्वेश्चन में क्या रहा सर, क्वेश्चन में एक ही एंट्री सिर्फ लेस वाली है 4 लाख की, बाकी सारी एंट्री ऐड वाली है। 309,200 प्लस 2339400। 2978600, 2978600 ये आ रहा है आपका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब पासबुक से स्टार्ट किया था, तो ये आएगा कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल मतलब कैश बुक का फेवरेबल मतलब डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। क्लियर है यहां तक, बताइए क्वेश्चन क्लियर है वाला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अब अब हम करते हैं थर्टींथ क्वेश्चन, कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्लास ओवर कब होगी? कोई बात नहीं, हो जाएगी बेटा ओवर। क्लास ओवर हो जाएगी, 15 मिनट में हो जाएगी ओवर। ठीक है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, ओवर की क्यों चिंता करते हो? फिर आगे रेगुलर क्लास 2-2 घंटे की कैसे देखोगे? ठीक है, मान के चलो 6, 6:15 के बीच में हमारी क्लास स्टार्ट होगी, MWF 6, 6:15 स्टार्ट होगी, और 7:30 तक का आप टाइम लेकर चलो। ठीक है, 7:30 तक का आपको टाइम लेकर चलना है। 13th क्वेश्चन। मजा आ रहा है? थैंक यू वेरी मच, मजा आ रहा है आपको तो। चलो, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2018। ये क्वेश्चन आपका, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक 18,60,000। आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, फेवरेबल बैलेंस हो गया, ये दे रखा है आपको, और आपको बीआरएस बनानी है। चलो फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर 18। इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दे रखा, जब नाम ना दे रखा हो तो ऐसे डैश छोड़ दो, नाम ना दे रखा हो तो डैश छोड़ दो, लेकिन फॉर्मेट जरूर देना प्रॉपर। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट 18,60,000। ठीक है, पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री। अब ये क्वेश्चन आपको खुद बताना है, अब आप चैट्स में आंसर दोगे, उसके हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा इसे। पहली एंट्री, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 360। बताओ, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, क्या करूंगा? अब सीधा सीधा बताओ, ऐड या लेस, अपने खुद ही हैंड मूवमेंट करो, ऐड या लेस बताओ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया, कैश बुक कम हो गई। बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, हाथों में क्या है सर? हाथों में कैश बुक है, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, ऐड। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मजा आएगा करने में आपको। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, थ्री सिक्सटी। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 250। बताओ, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, तो जी बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में नहीं आया, क्या करूंगा? क्या करना चाहिए? ऐड कर दो, कैश बुक में क्या कर देंगे? इसे ऐड कर देंगे, ऐड। डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक 250, 250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, सर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, लो बैंक बढ़ गया,
क्या करे इसे भी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो बैंक बढ़ गया, क्या करो इसे, कैश बुक को ऐड करोगे, इसे भी ऐड करोगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 6250। अगली एंट्री, check deposit into the bank for collection but not collected by the bank up to this date 770। बताओ, check deposit but not yet collected, check deposit but not yet collected, check deposit कराया, कैश बुक बढ़ गई, बैंक में अभी तक नहीं आया, स्टार्टिंग पॉइंट इज द कैश बुक, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेस, लेस कर दो, लेस, चेक डिपॉजिट but not yet collected 770। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 1000, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, लो जी बैंक चार्जेस, बैंक कम हो गया, लेस क्यों, कौन सी वाली एंट्री पूछ रहे हो, लेस क्यों, कौन सी वाली एंट्री पूछ रहे हो आप, लेस क्यों होगी, 770 वाली पूछ रहे हो क्या, जल्दी बताइए, 770 वाली पूछ रहे हो, लेस क्यों, बताओ ना, चेक डिपॉजिट कराया, बैंक में डिपॉजिट कराया चेक, तो कैश बुक बढ़ गई, बैंक में डिपॉजिट कराया तो कैश बुक बढ़ गई, बैंक में नहीं आया अभी तक वो पैसा, स्टार्टिंग पॉइंट इज द कैश बुक, तो क्या करोगे, लेस ही तो करोगे, लेस करोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बताइए, लो जी बैंक चार्जेस, बैंक कम हो गया तो कैश बुक में क्या करेंगे, लेस करेंगे, बैंक चार्जेस भी लेस, थाउजेंड। A check deposit into the bank was dishonored, no intimation received 160, इंपॉर्टेंट एंट्री, गलती मत करना, बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, मंडे को है नेक्स्ट क्लास, यस, बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, वो डिसऑनर हो गया 160 का, लेकिन वो इंटीमेशन नहीं आई, लो जी होता क्या है सब, बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, सुना, हैंड मूवमेंट देखना, हैंड मूवमेंट देखना ध्यान से, बैंक में चेक डिपॉजिट कराया वो डिसऑनर हो गया, सर जब आप बैंक में चेक डिपॉजिट कराओगे तो पहले आपकी कैश बुक बढ़ी, देखो कैश बुक बढ़ गई, फिर वो चेक पहले बैंक में लगेगा, चेक बैंक में लग गया तो बैंक भी बढ़ गया, फिर चेक हो गया डिसऑनर, डिसऑनर होने पे क्या हुआ, आपका बैंक डेबिट हो गया, बैंक कम हो गया, ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आई, तो यानी कि कैश बुक कम नहीं हुई अभी तक, क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटीमेशन नहीं आई ना, तो कैश बुक कम नहीं हुई, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैश बुक में से लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। दोबारा सुनो ध्यान से, चेक डिपॉजिट कराया तो आपकी पहले कैश बुक बढ़ी, चेक डिपॉजिट कराया, फिर वो चेक बैंक में पहले लगेगा, लग गया, फिर हो गया डिसऑनर, डिसऑनर हुआ तो आपका बैंक कम हो गया, डेबिट हो गया, अब इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई इसलिए मैंने कैश बुक में इसे लेस नहीं किया, अब रिकंसाइल करते समय क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट इज द कैश बुक, तो क्या करूंगा, इसे लेस करूंगा, लेस करूंगा, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड 160 160, और लास्ट इज बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन 175, बैंक ने हाउस टैक्स पे करा, सर बैंक ने हाउस टैक्स पे करा, अच्छा क्लास पूरी एंड तक देखना, अभी बीच में नहीं जाना, अभी आपको इंपॉर्टेंट एक ऑफर बताने वाला हूं, ठीक है, और जाना नहीं है बिल्कुल भी, सुन के जाना ऑफर, हाउस टैक्स पे करा, हाउस टैक्स पे करा, भाई सारे क्वेश्चन करा दूंगा प्रियांशु, 9th भी करा दूंगा, 13 भी करा दूंगा, 14 भी करा दूंगा, 20 भी करा दूंगा, वेट तो करो, ठीक है, मैं कराऊंगा लेकिन मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, ठीक है, हाउस टैक्स पे करा, बैंक कम हो गया, बैंक ने सीधा हाउस टैक्स पे करा तो बैंक कम हो गया,
क्या करेंगे, कैश बुक पे से लेस करेंगे, लेस करेंगे। हाउस टैक्स पेड बाय बैंक। और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग किस किस क्वेश्चन में अटक सकते हो, तो इसलिए वो मैं करवाई दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो। 360 प्लस 250 प्लस 6250, 616 250 ऐड और लेस में 770 1000 160 175, 11,06,000 लेस। 13,70,250, 1370250। ये क्या निकल के आएगा, दिस इज योर बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18th। एक क्वेश्चन होमवर्क में डाल लो, एक क्वेश्चन होमवर्क में डाल लो, क्वेश्चन नंबर 17th होमवर्क। 17th क्वेश्चन होमवर्क है आपका, आपको ट्राई करना है। 18th क्वेश्चन होमवर्क है, वो भी आपको ट्राई करना है। 17th 18 ट्राई करना है आपको। 19th भी ट्राई करना है। तीन ही क्वेश्चन दे रहा हूं, 17 18 19, ये ट्राई करना है। ठीक है, ये बताओ मुझे, क्या एक क्वेश्चन अभी करना चाहोगे या पहले खुद ट्राई करोगे? जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। कराऊंगा मैं सारे, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करोगे या मैं कराऊं एक क्वेश्चन कोई भी? ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई कर लेना, ट्राई करना, गुड, ट्राई करना चाहिए। तो ट्राई करना 17 18 19। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे।